dear student, how are you? How is going your study? Very well, fantastic, marvelous, बहुत बढ़िया, very good. Dear student, today we are going to discuss about some numerical problems based on the capacitor connection. Okay, so ready for that? First question is that हाँ कुछ questions हम conductors के connection का भी discuss करेंगे. The first question is that two isolated spherical conductors have radii 5 centimeter and 10 centimeter, okay, respectively. They have charges 12 microcoulomb and -4 microcoulomb respectively. Find the charges after they are connected with a wire of negligible capacitance. With a wire of negligible capacitance, find common potential also. जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर स्पेरिकल कंडक्टर्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ रेडियाई का रोल आएगा, तो यहाँ पे हम रेडियाई का रोल ले रहे हैं. सो रेडी, ये लाइट. यस डियर स्टूडेंट, आ जाइए. टेल मी व्हाट इज द आंसर. ट्राई किया आप लोगों ने, ट्राई किया. देखिएगा आपको दे रखा है सर R1 इज 5 सेंटीमीटर एंड R2 इज 10 सेंटीमीटर. देयर आर टू स्फेयर. Okay, when they are connected, then find the new resistance Q1 dash. You can say Q1 and Q2 dash. Q1 Q dash you can say. Initial charges they have 12 microcoulomb and Q2 -4 microcoulomb. आफ्टर कनेक्शन, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस कंसिडर किया, अदरवाइज ये वायर भी चार्ज स्टोर कर सकता है. गॉट द पॉइंट. तो यहाँ चार्ज स्टोर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इसका जो कैपेसिटेंस है वो नेग्लिजिबल है. डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा कि जो न्यू चार्ज आता है वो किस रेशियो में आता है. टेल मी, किस रेशियो में आता है. सर वी नो दैट आफ्टर कनेक्शन याद है कि नहीं है. आफ्टर कनेक्शन चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ देयर ओन कैपेसिटेंसेस. आफ्टर कनेक्शन द चार्ज विल रीडिस्ट्रीब्यूट इन देयर ओन कैपेसिटेंसेस. सेव यस और नो. C1 अपॉन C2 हमने प्रूव किया था ये चीज. वेरी गुड. सो न्यू चार्जेस Q1 डैश एंड Q2 डैश विल बी इन द रेशियो ऑफ C1 to C2 डैश. अच्छा ये बताएं, capacitance of a spherical conductor, it is given by 4 pi epsilon naught R1. Say yes or no. So similarly C2 is given by 4 pi epsilon naught R2. अरे भैया, एक स्पेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है? 4 pi epsilon naught R. Got the point. C1 के लिए हमने R1 पुट कर दिया, C2 के लिए R2 पुट कर दिया. If we talk about the C1 upon C2 ratio, then it will be R1 upon R2. Am I right? सही ऐसा नो. और मैंने जाते आपको एक फॉर्मूला जरूर बताया था कि हम इस फॉर्मूले से हमने फाइंड किया था कि Q1 डैश अगर आपको फाइंड करना है, सो यू कैन राइट C1 अपॉन C1 प्लस C2 इनटू टोटल चार्ज. अब यहाँ में C1 अपॉन C1 C2 कैलकुलेट करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा नहीं गया है. तो आप डायरेक्ट C1 की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं? R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज. टोटल चार्ज तो आप लोगों को पता ही है, कंजर्व है. टोटल चार्ज कितना है भैया? Q1 प्लस Q2 कितना आ जाएगा सर? 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 8 माइक्रोकुलम. दिस इज द टोटल चार्ज. गॉट द पॉइंट. फटाफट से वैल्यू पुट कर दो डियर स्टूडेंट. क्या आ जाएगा? Q1 डैश यहाँ से ये आ जाएगा सर R1 इज द कितनी रेडियस दे रखी है? 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 5 प्लस 10 इंटू 8 माइक्रोकुलम. सो यहाँ से आ जाएगा 1/3, तो 8/3 माइक्रोकुलम. तो दिस इज द न्यू चार्ज. Q1 डैश आ गया न्यू चार्ज. अब सेकंड आप फाइंड कर ही सकते हैं चार्ज कंजर्वेशन लॉ से. सेकंड आप फाइंड कर सकते हैं. Q2 डैश क्या आ जाएगा सर? Q माइनस Q1. 8 माइक्रो में से माइनस कर दे. 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 24 माइनस 8 कितना हो गया? 16 अपॉन 3 माइक्रोकुलम. सिंपल है ना? बताओ सिंपल है कि नहीं है? बहुत सिंपल ट्रिक से हमने इसको सोल्व कर दिया है, ज़्यादा लेंथी नहीं किया है. गॉट द पॉइंट. आप चाहे तो फॉर्मूला अप्लाई करें. यहाँ पे Q2 के लिए C2 अपॉन C1 प्लस C2 वही आ जाएगा आंसर. क्या नहीं आएगा? चेक कर ले, आपकी इच्छा है. नहीं चेक कर पा रहे, आइए मैं बता देता हूँ. ये स्टूडेंट ध्यान दे, मुझे Q2 डैश निकालना है. Q2 डैश फाइंड करें. आप लिखेंगे यहाँ पे C2, यहाँ पे R2. हाँ जी, R2 कितना है सर? R2 है 10 डिवाइड बाई 5 प्लस 10. तो यहाँ से आ जाएगा ये 2/3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 16/3 माइक्रोकुलम. यही आया.
गॉट द पॉइंट। तो इस तरह से आप बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय और सुझाव जो भी हो एडवाइस जरूर लिखे। ओके स्टूडेंट, इसमें एक पार्ट और रह रहा है कि कॉमन पोटेंशियल बताया नहीं बच्चों ने, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल क्या आ जाएगा, कॉमन पोटेंशियल फटाफट से बता दे बच्चों। कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो कितना था टोटल चार्ज से 12 प्लस माइनस 4 डिवाइड बाई C1 C2। हाँ, अब C1 C2 आपको नहीं मालूम तो C1 C2 आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। C1 C2 आपको फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज द 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1 4 पाई एप्सिलॉन नोट R2। तो यहाँ से आ जाएगा V इज इक्वल टू 8 माइक्रो 4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन ले लीजिएगा। हाँ जी, R1 R2 कितना आ जाएगा, फटाफट बता दो। R1 R2 कितना आ जाएगा, अरे बताएं R1 R2 कितना आ जाएगा। R1 है कितना 5 10 सेंटीमीटर है ना, हाँ सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू, हाँ ये हो जाएगा 15, ये 10⁻⁻2 ये भी। हाँ जी, फटाफट से वैल्यू सोल्व कर लें, कितना आ गया 72 डिवाइड बाई 15 इंटू 10⁻, ऊपर जाएंगे 11 10⁵। तो दिस इज द पोटेंशियल वोल्ट, यू कैसे सोल्व कर लीजिएगा सिंपली, जो वैल्यू आएगी वट एवर दैट, दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। ओके, तो इसलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला था, यू कैन अप्लाई। यस, अच्छा नहीं चलो ठीक है। आप कोई बोले कि सर एक फॉर्मूला आपने और बताया था, क्या बताया था भाई, वो पोटेंशियल R1 V1 V1, तो दोनों का V1 V2 तो आपको पता भी नहीं है ना, तो आप फाइंड नहीं कर सकते। ये वाली की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला C1 V1 R1 V1 प्लस R2 V2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। रेडियस तो है लेकिन दोनों का पोटेंशियल आपके पास में नहीं है, सो कैपेसिटेंस फाइंड करें और अप्लाई करें। ओके, ये जो स्टूडेंट आ जाइए, अब जो न्यू टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे बात करेंगे। यू नो, जिस तरह से रेजिस्टेंस का आप ग्रुपिंग करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, सेम उन्हीं का किनका किया जाता है, दो वे हैं, सीरीज एंड पैरेलल। अब थोड़ा सा ध्यान देना, मैं यहाँ कंपेरिजन कर रहा हूँ और आपको हमेशा याद रखना है, याद रखिएगा, ठीक है। कैपेसिटर फॉलो स्प्रिंग, कैपेसिटर फॉलोज स्प्रिंग। सर ये क्या लाइन बनाई है आपने, ठीक है, कैपेसिटर फॉलो स्प्रिंग। ओके, कैपेसिटर फॉलो स्प्रिंग, और कैपेसिटर और स्प्रिंग क्या करते हैं, दोनों अपोजिट रूल फॉलो करते हैं ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है, किसके, रेजिस्टेंस के। यहां पे इसको क्लियर कर देता हूं सर, कैपेसिटर एंड स्प्रिंग, स्प्रिंग में स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं, कैपेसिटर और स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। तो कैपेसिटर और स्प्रिंग दोनों का जो रूल होगा कॉम्बिनेशन का वो सेम होता है, और वो दोनों अपोजिट होते हैं, जस्ट अपोजिट। बोथ या यू कैन से बोथ फॉलो अपोजिट रूल ऑफ द कॉम्बिनेशन, opposite rule of the combination for electrical resistances, मार्कर में इंक डालनी पड़ेगी। यस, आइए समझाते हैं, समझिएगा। इन सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्ट एड होता है। इन सीरीज डायरेक्ट रेजिस्टेंस क्या होगा, एड होगा। सही है सर, नो, सही है सर, नो, आपने पढ़ा है 10th क्लास में। इफ वी टॉक अबाउट स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग, ये तो रेजिस्टेंस की बात थी, अगर हम बात करें इन सीरीज कैपेसिटर और स्प्रिंग की, तो ये अपोन में चले जाएंगे। ये क्या हो जाते हैं, अपोन में चले जाते हैं, याद रखिएगा हमेशा 1/. स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करें, तो ये अपोन में चले जाते हैं, जस्ट अपोजिट हो गया, जस्ट क्या हो गया, अपोजिट हो गया। सही है सर, नो, जस्ट अपोजिट हो गया सीरीज में। पैरेलल की बात करें, इन पैरेलल, अरे कौन सा लल, पैरेलल, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल लेके ऐड किया जाता है, याद है कि नहीं है।
तो जस्ट अपोजिट रूल इनका होगा, तो इन पैरेलल ये क्या हो जाएंगे, इन पैरेलल ये डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। सर Cp क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 Cn। पकड़ पाए बच्चों? अगर कैपेसिटेंस तो हमें मिल गया, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना हो तो वो क्या आ जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आ जाएगा, देख पा रहे बच्चों मेरे को? स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करूँ, Kp की बात करूँ तो क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस डॉट 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 Kn। तो इस तरह से आप रिलेट कर पाए, इस तरह से आप थोड़ा सा, अगर आपको रेजिस्टेंस पता है, आपने किया हुआ है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी, यू विल डू इजीली, बिकॉज जस्ट अपोजिट स्प्रिंग एंड कैपेसिटर आर जस्ट अपोजिट इन द रूल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस। इसमें सीरीज में डायरेक्ट ऐड होता था, इसमें ये रेसिप्रोकल में जाएंगे सीरीज में, इसमें इस पैरेलल में ये रेसिप्रोकल जाता था, ये डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे पैरेलल में, स्प्रिंग एंड कैपेसिटर। गॉट द पॉइंट? आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं कैपेसिटर को। बने रहिए ऐसा ही ट्रिक्स के साथ में, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये जी स्टूडेंट आ जाइए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की हम बात करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई, ध्यान दीजिएगा, लाइक दिस। एक अगर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट हो, और दोनों ये सिंबल है ना सेम बनाना, साइड है ना, छोटा बड़ा मत कर देना। अगर ये साइज में अगर आप लार्जर स्मॉलर कर देंगे तो वो बैटरी सेल का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटर है, किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। सीरीज में एक ही लाइन से चार्ज फ्लो होगा, एक ही लाइन ऑफ फ्लो होगा, याद रखिएगा, वन लाइन ऑफ फ्लो होगा, तो चार्ज विल बी सेम होगा, चार्ज विल बी सेम। यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, ऐसे यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है सर, आपने हमें बता दिया कि चार्ज विल बी सेम होगा। और यह कैसे, यहाँ से मान लीजिए कोई बैटरी या सेल आपने कनेक्ट किया है, माइनस प्लस वी वोल्टेज, चार्ज विल जो सप्लाई किया जा रहा है बैटरी से वो क्यू है, ओके, वापस क्यू आ जाएगा। लाइक दैट करंट मैं ये से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एट एनी इंस्टेंट, ओके। ये मैक्सिमम चार्ज यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन ये किसी टाइम पे मैं ऐसे शो कर रहा हूँ। हाँ जी, नाउ डियर स्टूडेंट, मुझे बताएं पोटेंशियल क्या होगा। पोटेंशियल विल बी डिफरेंट, पोटेंशियल विल बी क्या होगा, डिफरेंट। ऑब्वियसली पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। सही है सर, नो? तो इन सीरीज यू कैन से सर चार्ज, magnitude of charge, you can say magnitude of charge on each plate क्या होगा, सेम होगा। सही है सर, नो? वेरी गुड। जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस across each plate will be different, क्या होगा, डिफरेंट होगा। सर डिफरेंट होगा तो किस रेशियो में होगा? अब आप लोगों को पता है कि एक फॉर्मूला होता है Q = CV। कैपेसिटेंस तो फिक्स है इनकी, C1 C2 C3, ठीक है, कैपेसिटेंस फिक्स है, चार्ज भी एक तरह से आपने, तो यहाँ से Q क्या आ जाएगा, पोटेंशियल क्या आ जाएगा सर, ये तो फिक्स कर रखे हो आपने सब में, क्यू तो सेम है, ये क्यू सेम है, तो एक तरह से क्या आप माने, हम कांस्टेंट मान लें CV, तो V जो आएगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल C आएगा। कहने का ये मीनिंग हुआ सर, जो पोटेंशियल आएगा वो इनकी कैपेसिटेंस के इन्वर्स रेशियो में आएगा, जो पोटेंशियल आएगा वो इनकी कैपेसिटेंस के इन्वर्स रेशियो में आएगा। कहने का मतलब जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उस पर कम पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम रहेगा। इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर ओन कैपेसिटेंसेस, गॉट द पॉइंट। अभी देखिएगा, न्यूमेरिकल करेंगे और इसको समझेंगे इस चीज को। अच्छा जी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करोगे, फटाफट से बता दो सर। V1 क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा यहाँ से Q/C1। सर V2 क्या आ जाएगा, Q/C2। V3 क्या आ जाएगा, Q/C3। बिल्कुल आएगा। अरे Q = CV वाले फॉर्मूले से, Q = CV से V निकालो, Q/C। पहले वाले का पोटेंशियल Q/C1, दूसरे वाले का Q/C2। टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा सर, ऐड कर दो, और वो जितना सप्लाई किया गया बैटरी वाला वो उसके इक्वल हो गया।
तो ये आ जाएगा यहाँ से, क्या आ जाएगा सर, Q/C1 Q/C2 प्लस Q/C3। और जो ये V है, हम अगर इक्विवेलेंट कंसीडर करें यहाँ पे कि कोई इक्विवेलेंट कैपेसिटर आपने लगा दिया है, C इक्विवेलेंट, सेम बैटरी से, सेम पोटेंशियल से, चार्ज भी विल बी सेम, ठीक है, चार्ज भी क्या है, सेम है, तो क्या आएगा, इसका पोटेंशियल क्या आएगा सर, वही Q/C इक्विवेलेंट। Q सबसे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा 1/C, अगर CS कंसिडर करते हैं ना, सीरीज है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ लिखें CS 1/C1 प्लस 1/C2, भैया डॉट 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 1/CN लिख दो n के लिए, फॉर n के लिए, सही है सर नो, बिल्कुल। यहाँ से हमें पता लग गया कि जो सीरीज में कैपेसिटेंस आएगी वो रेसिप्रोकल आएगी, और थोड़ी देर पहले हमने देखा था, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, जो मैं ये बात लिखी है इसको प्रूव करते हैं। यस डियर स्टूडेंट, आ जाइए। इफ वी टॉक अबाउट फॉर n कैपेसिटर्स ऑफ आइडेंटिकल है ना, n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स अगर आप कनेक्ट करते हैं इन सीरीज, तो उनका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा सर, आप सिंपल सी बात है, सबको रेसिप्रोकल लेके ऐड करो, 1/C क्या आ जाएगा, 1/C प्लस डॉट 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 n टाइम्स, कितना टाइम्स, n टाइम्स, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट बोलोगे तो कितना आ जाएगा, n/C, तो C को ऊपर लीजिए, ये जरूर करें, बच्चे बहुत भूल जाते हैं यहाँ पे, रेसिप्रोकल लेना भूल जाता है, गॉट द पॉइंट, तो ये जरूर करें आप, है ना, यस। हाँ जी, अब चलते हैं नेक्स्ट इसका, अच्छा ठीक है सर, पोटेंशियल की बात करूँ तो पोटेंशियल क्या आएगा, जो पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर प्लेट, ईच कैपेसिटर प्लेट्स, हाँ जी, कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में कितना आएगा सर, मान लीजिए टोटल आपने 10 वोल्ट दिया और 10 सीरीज में जोड़ दिए, तो क्या मिलेगा सर, इंडिविजुअल सबको 1/1 मिल जाएगा। सर कैसे पता लगा सर, 10 से डिवाइड कर दिया, मान लो 100 वोल्ट सप्लाई दी और 10 कनेक्ट किए तो कितना आएगा सर, 10 आ जाएगा, सबके इक्वल आएगा, नहीं है, क्योंकि सारे के सारे क्या है, इक्वल है। सो यू कैन से डायरेक्टली सर V ऑफ ईच पोटेंशियल विल भी क्या आएगा, V/N, गॉट द पॉइंट, यस है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। बट वी टॉक अबाउट ओनली 2 कैपेसिटर्स, अगर हम 2 कैपेसिटर्स की बात करें तो उसकी भी बात करेंगे, ये वाला पॉइंट क्लियर है ना, ये पॉइंट वाला बिल्कुल। अगर इस पर छोटा सा एग्जांपल यहीं पे अगर मैं पुट करूँ कि जैसे कि, हाँ जी भैया आप मुझे बताएं, क्या बताएं सर आपको, हाँ 1 मिलियन ज़्यादा हो जाएगा क्या, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, हाँ 20 कैपेसिटर्स, कितने कैपेसिटर्स, 20 कैपेसिटर्स ऑफ 1 माइक्रोफेरेड ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। वोल्टेज जो सप्लाई दे रखी है वो कितनी है, इज 60 वोल्ट, ठीक है। देन फाइन C इक्विवेलेंट, दूसरा पोटेंशियल थ्रू ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, फटाफट से वैल्यू बता दो क्या आ जाएगा सर। C इक्विवेलेंट तो हमें पता लग गया, C इक्विवेलेंट तो सीधा सा आप बोलेंगे ये सीरीज में कनेक्ट है, कितने हैं सर, N 20 है, एक का कैपेसिटेंस कितना है 1, तो फॉर्मूला लगा दो CS = C/N, यानी कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफेरेड अपॉन 20, बोलो आएगा नहीं आएगा, ये आ जाएगा 0.05 माइक्रोफेरेड। C इक्विवेलेंट कितनी आ गई 0.05 माइक्रो, यानी कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गई, स्मॉलेस्ट से जो स्मॉलेस्ट एक कैपेसिटेंस की वैल्यू है उससे भी कम आएगी, रेसिप्रोकल है। अच्छा पोटेंशियल की बात करूं तो V ईच क्या आ जाएगा सर, आपने कितना सप्लाई दिया 60 वोल्ट, N कितने लगाया आपने 20, तो कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। अब माइंड में फिट हो गया ये फॉर्मूला, वेरी गुड, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे चलते हैं। यस डियर स्टूडेंट, आ जाइए 2 कैपेसिटर्स देख लेते हैं, 2 कैपेसिटर्स की क्या कहानी है। For 2 capacitors are in series,
ओके, सीरीज में कनेक्टेड है, देयर आर टू कैपेसिटर्स। सर आप ऐसे इंडिविजुअल क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज हम इजी बनाना चाह रहे हैं अपने हर स्टेप को, न्यूमेरिकल सोल्व करते समय आप डायरेक्ट सोल्व कर पाओ, दैट्स व्हाई। ओके, देयर आर टू कैपेसिटर्स, सीरीज में है तो इन पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, लाइक दिस। गॉट द पॉइंट? इस तरह से चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा ये बताएं यहाँ पे पोटेंशियल क्या आएगा? सर डिफरेंट आएगा V1। सर यहाँ पोटेंशियल कितना? सर डिफरेंट आएगा V2। वेरी गुड, तो मुझे पोटेंशियल बता दे। अगर चार्ज मालूम है तो V1 तो बता ही सकते हो, Q/C1। सर V2 चार्ज मालूम है, कैपेसिटेंस मालूम है, तो आप यू कैन राइट V2। सही है सर? नो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा इनका सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? सी इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे? सर आप सी इक्विवेलेंट लिखेंगे 1/CS = 1/C1 + 1/C2। बहुत बढ़िया। जब आप इसको सोल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, तो एलसीएम लेके सोल्व करें तो C1 C2/C1 + C2। जिस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस आता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस आता है RP, R1 R2 प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम R1 + R2, वो पैरेलल में आता था रेजिस्टेंस। कैपेसिटेंस किस में आएगी? सीरीज में आएगी। गॉट द पॉइंट? रिलेट कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इस तरह से प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम, ये इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये पोटेंशियल आ गया। सर आपने जो बोला था कि इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है, किस में होता है? इनवर्स रेशियो में। तो बताओ जगह कैसे इनवर्स रेशियो में? अरे देख लें आप यार, डिवाइड करो यहाँ से, V1/V2 = क्या आ जाएगा? Q/C1 Q/C2, Q कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा C2/C1। भैया इनवर्स रेशियो में है कि नहीं है? इनवर्स रेशियो में आया नहीं आया बताएं? V इनवर्स रेशियो में आया कि नहीं आया? ये 1 है, ये 1 इधर, ये 2 है। ठीक है सर, अगर मान लीजिए आपको चार्ज नहीं गिवन है, ये चार्ज नहीं गिवन है, केवल पोटेंशियल और कैपेसिटेंस गिवन है, देन हाउ विल यू फाइंड? सर वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, इनवर्स रेशियो में डिवाइड है तो हम बोलेंगे कि सर V1 = क्या लिखोगे ऊपर? C2, नीचे आ जाएगा C1 + C2, डिवाइड किसको करना है? टोटल पोटेंशियल को। इफ वी टॉक अबाउट V2, तो V2 को क्या लिखोगे? सर इनवर्स रेशियो में डिवाइड है, आप V2 फाइंड करना चाहते हैं तो ऊपर C1 का रोल रहेगा, नीचे टोटल कैपेसिटेंस C1 + C2। इक्विवेलेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, टोटल कैपेसिटेंस की बात कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा, डिवाइड किसका करना है? टोटल पोटेंशियल। बोलो रिलेट कर पाए नहीं कर पाए? इसका डेरिवेशन हम आराम से कर सकते हैं, इसका डेरिवेशन आराम से कर सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आराम से। अरे बिल्कुल यार, कौन मना करता है? अरे भैया आप +1 ऐड करके देख लें आराम से, लास्ट क्लास में बताया था नहीं यार। देखो यार, देखो ये है V1/V2 +1 ऐड किया, C2/C1 +1 ऐड किया, यह आ जाएगा V1 + V2 डिवाइड बाई V2 = C2 + C1 डिवाइड बाई C1। V1 + V2 कितना हो जाएगा? टोटल पोटेंशियल हो जाएगा। अरे भाई टोटल पोटेंशियल V1 + V2 तो है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे V/V2 = C2/C1 डिवाइड बाई C। तो यहाँ से V2 फाइंड कर लो, क्या आ जाएगा? सर V2 इधर लेके जाओ, यह आ जाएगा C1/C1 + C2 इंटू, इधर लाओगे ना, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई, आ गया। तो इस तरह से जब V2 आ सकता है तो V1 भी आ सकता है। वो कैसे आएगा? पहले रेसिप्रोकल ले लेना, फिर ऐड कर देना, आ जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूले जरूर ध्यान रखें, क्योंकि डायरेक्ट आप विद इन चुटकियों में, आई मीन टू से विद इन सेकेंड्स, और यू कैन से सर मिली सेकेंड्स, नहीं मिली सेकेंड तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कंप्यूटर से भी ज़्यादा है, स्पीड नहीं इतना है ना। सोल्व तो करोगे, मल्टीप्लाई तो करोगे। तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, सीधा सा फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल पे चलते हैं, आ जाइए। नहीं सर पहले पैरेलल तो बताओ, इतनी जल्दी क्या है? यस जो स्टूडेंट आ जाइए। कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर इस पर न्यूमेरिकल कराइए ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग आए। ठीक है, चलते हैं इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। देखिएगा आपको गिवन है, 2 कैपेसिटर गिवन है, लाइक दैट। ये आपको कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरड और ये है 4 माइक्रोफैरड। गुड द पॉइंट। ये कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड, इनको सप्लाई आपने दी है, डीसी सप्लाई मान लीजिए 40 वोल्ट। कितने की? 40 वोल्ट की। तो इन्होंने पूछा सर सी इक्विवेलेंट फाइंड करें और ईच पे पोटेंशियल फाइंड करें। फटाफट से आंसर बता दे। पहले तो यहाँ से सी इक्विवेलेंट बता दीजिए, क्या आ जाएगा? बोथ आर इन सीरीज, बोथ आर इन सीरीज है। अरे भैया है कि नहीं है सीरीज में? सीरीज में है कि नहीं? एक ही पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं। तो सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे? सी इक्विवेलेंट आ जाएगा, बोलो C1 C2/C1 + C2। एम आई राइट? विद इन सेकेंड्स बता दें क्या आ जाएगा? C1 इसको कंसिडर करें, C2 इसको कंसिडर करें,
तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 4, ठीक है। यहाँ माइक्रो तो ये माइक्रो का स्क्वायर 10⁻⁻6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इन दोनों में माइक्रो एक है, 10⁻⁻6 कॉमन आ गया, एक कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 6, तो कितना आ जाएगा 4/243 माइक्रो फैरेड, यही आएगा 4/3 माइक्रो फैरेड। हाँ, ये माइक्रो का जरूर ध्यान रखें, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर होगा, दोनों में एक कॉमन आ गया तो बाहर एक, इस यहाँ मत कर देना स्क्वायर, ऐड कर रहे हैं कॉमन आया, ठीक है। हाँ जी, ये आ गया। सेकंड बात करें हम सर टोटल चार्ज, अगर इसमें टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है तो बताओ टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, क्यों C इक्वलेंट इंटू V, C इक्वलेंट कितना है CS कितना है फटाफट बता दें 4/3 माइक्रो 10⁻⁻6, V कितना है 40, तो कितना हो गया 160 माइक्रो अपॉन 3, 160 माइक्रो कूलम अपॉन 3, सही है सुनो, यही आया, बिल्कुल यही आएगा, और डिवाइड करके आप सोल्व कर लें। अब बात करते हैं सर पोटेंशियल ऑन ईच कितना आएगा, पोटेंशियल ऑन ईच, तो सीधी सी बात है सर, इनवर्स रेशियो में आएगा, पोटेंशियल क्या आएगा इनवर्स रेशियो में आएगा। तो मैं बात बता देता हूँ यहाँ पे सर, V1 अपॉन V2 क्या आ जाएगा C2 अपॉन C1, हाँ जी कितना है C2 4 डिवाइड बाई 2 यानी 2/1, इनवर्स रेशियो में आएगा पोटेंशियल। 40 का 2 पार्ट तो इस पे आ जाएगा पहले वाले पे, 40 का 2 पार्ट कितना हो गया भैया 3 में से 2 + 1, 3 पार्ट में से 2 निकाल लो, कहने का मतलब सीधा सा है V1 इजिकल टू क्या निकालोगे 2 + 1 इंटू टोटल पोटेंशियल V। सर ये कैसे लिखा आपने, अरे यार याद नहीं क्या फॉर्मूला, अभी तो बताया V1 इजिकल टू C2 अपॉन C1 + C2 इंटू टोटल पोटेंशियल V, ठीक है। इनवर्स रेशियो में टूटेगा नहीं टूटेगा, V1 निकालोगे तो C2 पे डिपेंड करेगा, तो C2 अपॉन C1 + C2, तो C2 का रेशियो कितना है 2, C1 + C2 दोनों का रेशियो ही है, तो सिंपल है, फटाफट से वैल्यू लिख दो, क्या आ जाएगा, रेशियो नहीं तो वैल्यू लिख के कर लो तुम, भाई डायरेक्ट वैल्यू लिखना चाहते हो वैल्यू लिख लो, यहाँ पे क्या लिखोगे 4 या 2 + 4 वही आएगा, सेम आएगा, कितना आ गया 2/3, और ये कितना आ गया 40, 1 कितना आ गया 80/3 वोल्ट, ये V1 आ गया। V2 बताओ फटाफट सर, V2 आएगा 1 रेशियो किसने में 3 पार्ट में से, तो V2 आ जाएगा 1/3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स को 2 + 1 लिख देता हूँ मैं, आपके समझ में आ जाए, तो ये आ जाएगा 40/3 वोल्ट। बोलो अच्छा ऐड करके देखो, टोटल देखे क्या आ रहा है, ऐड करके देखो V1 + V2 कितना आ रहा है 80/3 + 40/3 120/3 कितना आ गया 40 वोल्ट, भाई यही सप्लाई दिया था, गॉट द पॉइंट। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। चलो 2 कैपेसिटर की बात कर ली, एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसी पे दे देता हूँ 3 के लिए, फटाफट से बताना ना। आ जाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब नाउ वी आर कंसीडरिंग 3 कैपेसिटर्स हैविंग 1 माइक्रो 2 माइक्रो एंड 3 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर्स, कैपेसिटेंस ऑफ देम, ओके, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड टोटल वोल्टेज सप्लाई इज 180 वोल्ट अक्रॉस देम, ठीक है। टोटल वोल्टेज सप्लाई आप कितनी दे रहे हैं 180 वोल्टेज यू आर सप्लाइंग, ओके 180 वोल्ट यू आर सप्लाइंग, देन then find the potential drop across each capacitor ratio of them, V1 ratio, V2 ratio, V3 ratio. Yes, बता दे dear student, how will you find? सर आपने बताया था what is the ratio, सर इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा, क्या इसमें होगा इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा, कहने का मतलब इनका कैपेसिटेंस का रेशियो कितना है C1, सॉल्यूशन देखिएगा सर C1 रेशियो, C2 रेशियो, C3 रेशियो कितना भैया फटाफट बता दो, 1:2:3 है, एम आई राइट, बिल्कुल। तो यहाँ से पोटेंशियल्स का रेशियो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल्स का रेशियो V1 रेशियो, V2 रेशियो, V3 रेशियो क्या आ जाएगा 1/C1 रेशियो, 1/C2 रेशियो, 1/C3 रेशियो, यानी इनका क्या आएगा जस्ट रेसिप्रोकल आएगा। अरे भैया अभी बताया था, वेरी गुड वेरी गुड। तो बता दो फटाफट क्या आ जाएगा, वेरी गुड तभी होगा सर 1:1, 1:2, 1:3, तो क्या आंसर आ जाएगा, मेरे ख्याल से एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 6:3:2 रेशियो यही आएगा, V1 रेशियो, V2 रेशियो, V3, टेल मी यही आएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट जरूर करें, आपका सपोर्ट चाहिए।
Okay, all the best. Yes, student. Now we have parallel combination of the capacitors. देखिएगा parallel combination means the common node will be there. सभी प्लेट्स का एक नोड कॉमन होगा, जैसे सभी पॉजिटिव प्लेट्स है, प्लस यहाँ से कनेक्ट है, पॉजिटिव यहाँ से कनेक्ट है, पॉजिटिव यहाँ से कनेक्ट है, नेगेटिव इस नोड से कनेक्ट है, से बी से ए. Got the point? So all the positive nodes, all the positive plates are connected with single terminal, or you can say node, or all the negative plates will be connected to another other node, or you can say terminal, say B. Okay, so यहाँ से आप पहचान जाएंगे कि this is the parallel combination and identify that what is the value of charge across each capacitor plate. तो आप देख पा रहे होंगे एक पाइपलाइन यहाँ से जा रहा है, चार्ज सप्लाई देखो कि यहाँ से इसको कितना 3 लाइंस मिलेगा, 3 लाइंस मिलेगा, 3 लाइंस में ये चार्ज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा Q1 Q2 Q3 अकॉर्डिंग देयर कैपेसिटेंसेस. अकॉर्डिंग देयर कैपेसिटेंस चार्ज हमेशा कैपेसिटेंस के रेशियो में ही डिवाइड होता है, हमें ये पता है. वेरी गुड. तो कैपेसिटेंस चार्ज के रेशियो में डिवाइड होगा. सर व्हाट्स अबाउट पोटेंशियल? What's about potential? Potential sir all are in parallel है तो potential क्या रहेगा, सेम रहेगा. potential क्या रहेगा, सेम रहेगा across each कैपेसिटर. वो कितना रहेगा, V, जितना यहाँ पे हमने सप्लाई किया है. तो यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने लिख देता हूँ. सर पोटेंशियल डिफरेंस across each कैपेसिटर इन पैरेलल, each कैपेसिटर इन पैरेलल क्या होगा, सेम होगा, विल बी सेम. जो पैरेलल में उनका पोटेंशियल क्या होगा, सेम. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द चार्ज, तो चार्ज विल बी डिफरेंट. द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, द मैग्नीट्यूड, कौन सा ट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विल बी डिफरेंट across each plate, across each plate of the capacitors in parallel. The capacitors in parallel, जो पैरेलल में है उन्हीं का, ठीक है. हाँ जी, सीरीज में तो सेम रहता है. अच्छा तो ये किस में डिवाइड होगा, इट विल बी डिवाइड इन दी रेशियो ऑफ कैपेसिटेंसेज. ऑलवेज ध्यान दीजिए, नोट रखिएगा हमेशा, चार्ज किस में डिवाइड होता है, चार्ज Q divides in the ratio of their own capacitances. आई थिंक समझ पा रहे होंगे और रिलेट कर पाएंगे अभी न्यूमेरिकल के साथ में, हम इसको समझेंगे. यस डियर स्टूडेंट, आ जाइए. वी टॉक अबाउट द चार्ज अक्रॉस C1 कितना आ जाएगा. अगर मैं बात करूँ चार्ज Q1 इज इक्वल टू C इंटू वी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मुझे नॉन है, यहाँ पे V है, कैपेसिटेंस C1 है, तो यहाँ का चार्ज क्या आ जाएगा, Q1 इज इक्वल टू C1. व्हाट्स अबाउट द Q2, सर सिमिलर C2 इंटू वी. व्हाट्स अबाउट Q3, सर C3 इंटू वी. सर आप V क्यों लिख रहे हैं, अभी ने बोला कि जो पैरेलल में है उनका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम. सो V1 V2 V3 ऑल आर सेम. नाउ वी टॉक अबाउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटर. अगर हमने एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा दिया है यहाँ पे, जो इन सब का पैरेलल का, बैटरी वही, सेल वही है, माइनस प्लस वी वोल्ट सप्लाई, चार्ज टोटल चार्ज आ रहा है Q. ओके, तो व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल. सर यहाँ से आप लिखेंगे Cp इंटू वी, टोटल की बात करेंगे. सो टोटल चार्ज विल बी किसके इक्वल होगा, टोटल चार्ज यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल होगा. सही है सर, नो, इजीली यू कैन से. या वेरी गुड. तो पुट कीजिए वैल्यू यहाँ से, Cp V, C1 V, C2 V, C3 V. अच्छा V कहाँ चला जाएगा, V गोज टू होम, भेज दीजिएगा. ओके, रिटर्न हो चुका है. ये आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस डॉट Cn. सही है सर ना. कैपेसिटेंस डायरेक्ट ऐड हो गई पैरेलल में, और रेजिस्टेंस और रेसिप्रोकल होता था. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. तो यहाँ से अपने पास में ये फॉर्मूला आ गया. अब वी टॉक अबाउट द एन के लिए, एन की बात कर लेते हैं यहीं पे, या फिर अलग से बात करें. चलो अलग से बात करते हैं. हाँ ठीक है. यस मैजिक, वाइप द बोर्ड. Yes dear student, if an identical capacitors are connected in parallel like that, ये हो गया,
और डॉट 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 लास्ट में ये कैपेसिटर आपने कनेक्ट कर दिया। वेरी गुड। नाउ डियर स्टूडेंट, इफ वी टॉक अबाउट सी इक्विवेलेंट, तो व्हाट विल बी द सीपी? सर डायरेक्ट ऐड कीजिए, सी डॉट 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 सी एन टाइम्स, सो क्या आ जाएगा यहाँ से n इंटू सी। कहने का मतलब कैपेसिटेंस n टाइम्स हो जाएगी। वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट द चार्ज? अगर हम चार्ज बात करें, चार्ज कितना आएगा ऑन ईच पे? अगर यहाँ से मैं बात करूँ Q आ जाएगा, ठीक है। Q तो यहाँ से Q इक्वल ही जाएगा क्योंकि सबकी कैपेसिटेंस क्या है? इक्वल है। इक्वल भैया मैंने यहाँ से चार्ज सप्लाई किया 100 कूलम, 100 माइक्रो कूलम, और यहाँ पे 10 कैपेसिटर्स हमने ऐड किए, 10 कैपेसिटर ऐड किए, तो बताओ ईच पे कितना चार्ज आएगा? सबकी कैपेसिटेंस सेम है, सबकी कैपेसिटेंस सेम है, बताओ कितना आएगा? सर आपने 100 माइक्रोकूलम भेजा है तो यूजुअल सभी में क्या जाएगा? सेम चार्ज जाएगा। सभी में कितना जाएगा? सेम चार्ज जाएगा। सही है, सुनो, सभी में क्या जाएगा? सेम चार्ज सप्लाई होगा। सबकी कैपेसिटेंस क्या है? सेम। हमने बोला चार्ज डिवाइड इन दी रेशियो ऑफ देयर ऑन कैपेसिटेंसेस, तो उनकी कैपेसिटेंस सेम है, सबकी तो सेम। चार्ज को क्या कहेंगे? खाएंगे, निकलेंगे। यस, तो क्या आ जाएगा? Q ऑन ईच टोटल चार्ज डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर। गॉट द पॉइंट? एक छोटा सा इस पे न्यूमेरिकल हम कंसिडर करें। इफ 10 capacitors of each 1 microfarad are connected in parallel, okay, total voltage supply is 40 volt. then find, देखिए फाइंड कर दीजिएगा, क्या फाइंड करना है? सी इक्विवेलेंट सेकेंड चार्ज अक्रॉस ईच प्लेट। मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, क्या बात कर रहा हूँ? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। फटाफट से आंसर बता दो। सर 10 कैपेसिटर जोड़े हुए गए, 10 कैपेसिटर जोड़े गए तो सीपी में क्या आ जाएगा? 10 टाइम्स ऑफ सी, 10 इंटू 1 माइक्रोफेरेड, तो कितना आ जाएगा बताओ? 10 माइक्रोफेरेड। यह आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सिंपल है। अच्छा ये बताओ टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? टोटल चार्ज आएगा सी इक्विवेलेंट इंटू टोटल वोल्टेज सप्लाई। टोटल चार्ज यही तो आएगा, Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी। सी इक्विवेलेंट कितनी आई है? 10 माइक्रो। वोल्टेज कितना दिया है आपने? कितना दिया है? 40। तो कितना आ गया ये? 400 माइक्रोकूलम। ये टोटल चार्ज सप्लाई दिया है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि सर चार्ज एक्रॉस ईच प्लेट बताना है, तो कितने कैपेसिटर हैं? 10। तो ये बता दो Q ईच कितना आ जाएगा? Q ईच मैग्नीट्यूड टोटल चार्ज अपॉन डिवाइड बाई एन। टोटल चार्ज आ गया 400 माइक्रो डिवाइड बाई कितना है? 10 है, 10 ही है ना, हाँ 10 ही जोड़े हैं, तो कितना आ जाएगा? 40 माइक्रोकूलम। सही है सन्नो? सबका चार्ज जोड़ो, 10 का जोड़ो वापस से, कितना हो जाएगा? 40 10 टाइम्स, या मल्टीप्लाई करो 10 से, कितना आ जाएगा? 400। गुड द पॉइंट। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन है, आप भी बिल्कुल ऐसे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। सिंपल आप देख रहे हैं, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, ये बहुत सिंपल है। वेरी गुड। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे चलते हैं 2 कैपेसिटर्स के लिए। स्टूडेंट, yes dear student, आ जाइए। if we consider 2 capacitors C1 C2 are connected in parallel, total charge is supplying Q, and we know that they will be the charge will be divided according to their own capacitance ratio। वो जानते हैं हम, ये बिल्कुल जानते हैं। और जो पोटेंशियल होगा वो दोनों के अक्रॉस क्या होगा? सेम होगा बिल्कुल, क्योंकि बोथ आर इन पैरेलल। अच्छा ये बताएं फटाफट से, चार्ज क्या आ जाएगा? Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? C2V। तो यहाँ का दोनों का रेशियो लेके आप फटाफट फाइंड करें। Q1 अपॉन Q2 क्या आ जाएगा सर? C1 अपॉन C2। अच्छा C1 अपॉन C2 के रेशियो में आएगा बिल्कुल। अगर हम डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें, Q1 पहले भी बना चुके हैं, क्या आ जाएगा? C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज। सही है सर? नो। अगर हम बात करें Q2 की, तो मुझे बता दें फटाफट Q2 क्या आ जाएगा सर? C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू डिवाइड किसको करना है? चार्ज को। गॉट द पॉइंट? तो यहाँ से आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको पोटेंशियल भी नॉन है तो आप यहाँ ये फॉर्मूला यूज करें।
रेडी ना, रेडी हो? एक क्वेश्चन लेते हैं ना, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, आपके सामने ऐसे कैपेसिटर कनेक्टेड है ना, लाइक दैट, ये हो जाएगा कैपेसिटर। हाँ जी ध्यान दें, हाँ जी, थोड़ा सा बच्चे की रोने की आवाज़ आएगी। और 2 माइक्रोफेरेड, ये हो गया 4 माइक्रोफेरेड, और ये हो गया 8 माइक्रोफेरेड। हाँ जी, 2 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 8 माइक्रोफेरेड। और आपको वोल्टेज सप्लाई दे रखी है 200 वोल्ट। कितनी दे रखी है? 200 वोल्ट। और द पॉइंट, अब आपको फाइंड करना है, सारी चीज़ें फाइंड कर दीजिए जो भी फाइंड करना है। सी इक्विवेलेंट फाइंड कर लो, ठीक है, टोटल चार्ज फाइंड कर लो, और Q1 रेशियो, Q2 रेशियो, Q3 फाइंड कर दो। ओके, फटाफट बता दो। अच्छा, ये पैरेलल में है, सब क्या है? पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो भैया क्या होगा? सर सिंपल है, पैरेलल में है तो हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? पहले का आंसर क्या आ जाएगा सर? C1 + C2 + C3। ट्राई करें आप सब लोग, बिल्कुल फिर मैच करें, बहुत अच्छा रहेगा। 2 + 6 + 8 कितना आ जाएगा? 10, 14 माइक्रोफेरेड। दिस इज द आंसर, 14 माइक्रोफेरेड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर सेकंड की बात करूँ, टोटल चार्ज क्या आ जाएगा यहाँ से? Q = C इक्विवेलेंट × V। C इक्विवेलेंट कितना है? C इक्विवेलेंट ये आ गया अपने पास में, CPV 14 माइक्रो × 200, तो कितना आ जाएगा ये? 2800 माइक्रो कूलम, 2800 माइक्रो कूलम। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, बात करें फिर चार्जेज की। हाँ जी, चार्ज बता दे फटाफट से। अब ये कैपेसिटेंस का रेशियो आप फाइंड कर ले, कैपेसिटेंस का क्या रेशियो, उसी रेशियो में ये आ जाएंगे फटाफट से। वेरी गुड, देखिएगा ध्यान से। थर्ड है सर, बिकॉज C1 रेशियो, C2 रेशियो, C3 रेशियो कितना है सर? 2, 4, 8। कितना आ गया ये? बोलो फटाफट से। 1:2:4 है ना, 2 से कट करेंगे तो 1:4। हाँ जी, अब चार्जेस का रेशियो हमें पता है, चार्जेस इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस आता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? सो दैट यू कैन से Q1 रेशियो, Q2 रेशियो एंड Q3 रेशियो कितना आ जाएगा सर? C1 रेशियो, C2 रेशियो, C3 रेशियो, यानी 1:2:4 ये वैल्यू आ जाएगी। रेशियो की वैल्यू है। इंडिविजुअल चार्ज फाइंड करना हो तो कैन यू टेल मी? आ जाओ, देखो बता दो, इंडिविजुअल फटाफट से बता दो। देखो टोटल कितना हो गया रेशियो? 4 to 1, 6, 7 हो गया ना, ठीक है। तो Q1 कितना है? 7 पार्ट का 1 है, 7 पार्ट का 1 है, यानी यहाँ इस पे चार्ज आएगा, वो जो आएगा वो आ जाएगा 1/7 ऑफ टोटल चार्ज, 1/7 ऑफ टोटल चार्ज। तो कितना है टोटल चार्ज? ये रहा, पुट कर दो यहाँ पे यार, 2800 माइक्रो कूलम डिवाइड बाई 7, तो कितना आ गया? बोलो फटाफट, 400 माइक्रो कूलम। ये आ गया Q1 का वैल्यू। सेकंड की बात करूं, Q2 वो कितना आएगा सर? 2 रेशियो में आएगा, किसका? 7 पार्ट का, टोटल 7 है ना, 1 + 2 4। 10th क्लास में पढ़े हैं ना रेशियो तो हाँ बिल्कुल, 1 + 2। और बाकी इन फॉर्मूलों से कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। बाकी रेशियो से शानदार होता है, बहुत फास्ट होता है कंपटीशन में, तो आप चुटकियों में कर पाएंगे। हाँ जी, Q2 कितना आ जाएगा? 2 पार्ट ऑफ 7। हाँ जी, 2 पार्ट ऑफ 7 का मतलब दुगना कर दो, कितना आ जाएगा? 800 माइक्रो कूलम। 1 पार्ट ऑफ 7 निकाल लिया था 400, तो 2 पार्ट कितना आ जाएगा? 800। हाँ जी, 4 पार्ट ये ला Q3 वाला, ये तो इस पे Q1 आ गया, इस पे Q2 आ गया, Q3 क्या ना आ जाएगा बताओ? Q3 कितना आ जाएगा सर? 4 पार्ट आ जाएगा। 4 पार्ट का मतलब कितना हो गया? 1600 माइक्रो कूलम। अच्छा, टोटल चार्ज जोड़ो, 1600 + 400 कितना हो गया? 2000 + 800, 2800। टोटल चार्ज कितना है? 2800। गॉट द पॉइंट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, विद इन चुटकियों में, विद शॉर्ट ट्रिक्स, डियर स्टूडेंट, आप फाइंड कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ट्रिक दी है, प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दें। ऑल द बेस्ट, मजबूत होकर पढ़ाई करें और बी एक्टिव, बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।